हेलो नमस्ते और कोनिचिवा दोस्तों। कोनिचिवा इसलिए क्योंकि फ़िलहाल हम हैं टोक्यो जापान में। आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लेना, जिसमें हम पहुंच जाते हैं टोक्यो जापान और पहले दिन आकर के समझते हैं यहाँ के तौर तरीके। और यहाँ पर जो है, मैं पहली बार जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो है एक ट्रैवलर हॉस्टल में रहना। और मैंने सोचा इसके लिए जापान से बेहतर कंट्री और कोई हो नहीं सकती है, तो वहाँ पर रह कर के एक्सपीरियंस करना बनता था किस तरह से यहाँ पे कैप्सूल होटल में रहा जाता है। टू बी ऑनेस्ट मेरी रात काफ़ी अच्छी भी थी, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल नींद आई। द बेड वॉज वेरी कंफर्टेबल। देखो, मैं होटल रूम ले सकता था, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं, पर एज अ सोलो ट्रैवलर अननेसेसरी मेरा बजट भी बढ़ता और मैं यूज़ उतना ही करता जितना मैंने इधर किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, मैं यहाँ पे आराम करने नहीं आया हूँ। नहा धो करके फ्रेश होकर के हम फ़िलहाल निकल पड़े हैं टोक्यो की सड़कों पर फिर से। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सबवे स्टेशन। आज हम जाएंगे टोक्यो के एक बहुत ही फेमस एरिया, आसाकुसा एरिया। आसाकुसा में टोक्यो का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर सेंसोजी टेम्पल है। विज़िट करेंगे सेंसोजी टेम्पल और फिर टोक्यो स्काई ट्री, यहाँ का सबसे जो है ऊंचा स्ट्रक्चर है, उसके भी नज़ारे देंगे। यहाँ इसके अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा टोक्यो का जो एनिमे हब है। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे समर का टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू माई वॉच, वो है अराउंड 20 से 30 डिग्रीज़ के बीच में। इंडिया में अगर बात करें तो ऐसे टेम्परेचर्स बहुत सी जगहों पे ठंड में रहते हैं, तो मेरी बॉडी को क्योंकि थोड़ा बहुत आदत है ऐसे टेम्परेचर्स की और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही है, इसलिए मैं फ़िलहाल जापान घूमने आ चुका हूँ यहाँ के समर सीज़न में। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट, सारी चीज़ों के प्राइजेस अप टू 50% तक कम में आपका काम हो जाता है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं आज के पहले स्टॉप, जो कि है 7-Eleven से लेंगे एक बढ़िया सी कॉफ़ी। तो जी, आइस लाटे लेने पर हमें काउंटर पर दे दिया जाता है बर्फ़ से भरा हुआ एक ग्लास, जिसे सिंपली इस मशीन में प्लेस कर देना है और बटन दबा देने पर कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाएगी एक बढ़िया चिल्ड आइस लाटे, जो दिलाएगी हमें इस तपती गर्मी से राहत। तो जी फाइनली शुगर वगर लगा करके मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आपको इस टाइप का कप मिल जाता है, जिसमें अगर आप आइस्ड कॉफ़ी चूज़ करते हो तो बर्फ़ ऑलरेडी डली रहती है। उस कप को आपको प्लेस कर देना है मशीन में। अगर आप शुगर चाहते हो तो आप पहले या बाद में यहाँ से शुगर वगैरह सब कुछ उठा सकते हो। जैसे ही कॉफ़ी बन के आ जाए, यहाँ पे कैप्स रखे हुए हैं, अपनी कॉफ़ी के अकॉर्डिंग आप कैप लगा करके और आराम से उसको सिप करते करते यहाँ से निकल सकते हो। तो जी, जापान में भी लगभग बाकी सभी फॉरेन कंट्रीज़ जैसे ही ये पेडेस्ट्रियन के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे ही गाड़ियों के लिए सिग्नल जो है रेड होगा, ये वाला सिग्नल जो आपको सामने दिख रहा है ये हो जाएगा ग्रीन, और फिर हम इस रोड को बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड ट्रैफिक है। तो जी देख सकते हो सामने वाला सिग्नल हो गया है ग्रीन, इधर से गाड़ी आना बंद हो जाएगी और अब हम सब बिना किसी डर के, जैसा हम अपने इंडिया में थोड़ा घबरा घबरा के पैर रख रख के रोड क्रॉस करते हैं, वैसे नहीं, बल्कि बिल्कुल आराम से टहलते टहलते, जब तक कि ये पेडेस्ट्रियन का सिग्नल ग्रीन है, बड़े आराम से आप इस रोड को क्रॉस कर सकते हो। बट एक छोटी सी दिक्कत भी आती है, इंडिया में जनरली कहीं से भी आप रोड क्रॉस कर लेते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं अभी उस वाले 7-Eleven पे था जहाँ से मैंने ये कॉफ़ी ली, पर मैं यहाँ से ऐसे सीधा नहीं आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ से घूम के आना पड़ा। फ़िलहाल जो मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया बिफोर कमिंग टू जापान वॉज, मैंने क्लूब पर जा कर के एक 72 आवर्स का जापान मेट्रो का पास परचेज़ किया था, जो कि ऐसा दिखता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ायदा। इससे आप अनलिमिटेड टोक्यो सबवे और मेट्रो की जो लाइन, उनमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो फॉर 72 आवर्स। ये टिकट इस तरफ से डाली जाती है और ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाती है। इसको लेकर के आप जो है अपनी ट्रेन की तरफ जा सकते हो। ये देखो यहाँ की मेट्रो, इस तरह से प्लेटफॉर्म के गेट्स बंद हो जाते हैं एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर डिपार्चर। निकल चुकी है ये मेट्रो। जी फ़िलहाल मैं इस मेट्रो से उतर गया हूँ। अब देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी फ़िलहाल उतरा हूँ इनकी पिंक लाइन पे। पिंक लाइन पे इस स्टेशन का नाम लिखा हुआ है उएनो ओगाची माची, ठीक है जी। अब
यहाँ से मैं जैसे ही उतरता हूँ ये लिखा हुआ है कि जी वाली लाइन गिंजा लाइन, एच वाली हिबिया लाइन और ये जे आर वाली लाइन पे जाना है, तो आप इस तरफ चले जाओ। पर आप देख सकते हो इसी स्टेशन से गुजरने वाली गिंजा लाइन पे इसी स्टेशन का नाम हो जाएगा उएनो हिरोकुजी स्टेशन या फिर नाका ओकाची माची स्टेशन। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को एहसास ही नहीं होता है कि यार मैं उतरा तो इस स्टेशन पे था, मैं अचानक इस पे कैसे आ गया। क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने एक ही स्टेशन को, अगर उस पर से 2-3 लाइन्स गुजरती हैं तो उस एक ही स्टेशन को हर लाइन पर अलग नाम और अलग कोड दे रखा है। जापान में आपको नीचे उतरने के लिए एस्केलेटर नहीं दिया जाता है, इसलिए अगर आप सूटकेस वगैरह लेकर के ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा हर स्टेशन पर थोड़ा आगे पीछे लिफ्ट ज़रूर से रहती है, तो आप लिफ्ट की तरफ चले जाना है। यहाँ पे एग्जिट्स को भी नंबर दिया रहता है, तो इसलिए आपको जिस भी जगह जाना है आप गूगल मैप पे कंफर्म कर लेना वहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जिट कौन सा है। अगर आप गूगल मैप से कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर भी ये लोग एक्सप्लेन करके रखते हैं कि जो फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए कौन सा एग्जिट बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उइनो पार्क जो यहाँ की बहुत फेमस जगह है, वहाँ जाने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि A3 से A5 वाला एग्जिट आपको काम में आएगा। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ टोक्यो जापान के सबसे पुराने मंदिर में। थोड़ा बहुत जापानीज़ कल्चर में जो पूजा पाठ के तरीके हैं ये देखो। मंदिरों के बाहर आपने इंडिया में देखा ही होगा कि किस तरह से अगरबत्ती स्टैंड होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगरबत्तियाँ बहुत सारी जल रही हैं। लोग आ रहे हैं और जिस तरह से हम लोग आरती लेते हैं उस तरह से ही ये एक्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, अगरबत्ती जला रहे हैं भाई साहब। तो जी फिलहाल सेंसोजी टेम्पल में से बढ़िया से दर्शन और प्रार्थना करके आ चुके हैं। वहाँ पर जब आप अंदर जाते हो, जिस तरह से हमारे यहाँ पर भी भगवान का जब मंदिर सजाया जाता है तो सब कुछ रखा जाता है, घंटी वगैरह उस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैंडल्स जल रही हैं अंदर। जापानीज लोगों को मैंने देखा वो आते हैं, सामने एक बहुत बड़ा सा ऐसे ट्रे काइंड ऑफ बना हुआ है, उसमें वो लोग सिक्के को फेंकते हैं, धीरे से नहीं डालते हैं, जैसे दूर से फेंकते हैं उछालते हैं, फिर वो ऐसे झुक करके उनकी जो भी प्रेयर होती है वो कंप्लीट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जापानीज में भी अगरबत्ती जलाने का जो रिचुअल है वो है, और मंदिर के बाहर आकर के बंडल्स में इंसेंस स्टिक्स जला रहे हैं लोग। तो जी फिलहाल मैं भी निकालने वाला हूँ एक स्टिक, और पता करते हैं हमारा आने वाला टाइम। तो जी ये निकल चुकी है यहाँ पे स्टिक। 71 लिखा है इस पे नंबर, 71 के सामने ये ड्रॉवर है, और मैंने इसको निकाला है, इसमें लिखा हुआ है बैड फॉर्च्यून। तो जी फिलहाल पहली बार में तो मेरा जो है बैड फॉर्च्यून आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका बैड फॉर्च्यून आता है तो आप उसको यहाँ पे बांध दो, क्योंकि पहली बार में बैड फॉर्च्यून आया था और वो मैंने यहाँ पर बांध दिया है। और मैं अब प्रार्थना कर लेता हूँ एक बार फिर से भगवान जी से कि ये जो भी बैड फॉर्च्यून आने वाला था इसे वो लोग दूर कर दें। तो जी पहली बार में बैड लक आया था, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किस टाइप का लक आता है। ऐसा करने पे एक स्टिक निकल आती है, स्टिक पे नंबर लिखा है जी 21। अब 21 जो है मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए, कारण ये कि 21 को हमारे इंडिया में 21 को जो है बड़ा शगुन वाला नंबर माना जाता है। एंड एज एक्सपेक्टेड इसमें लिखा हुआ है गुड फॉर्च्यून, और सबसे बढ़िया बात है इसमें पहली ही लाइन इतनी बढ़िया लिखी हुई है, वॉशिंग ऑफ ऑल बैड थिंग्स इन द पास्ट, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्लीन। ये सिर्फ एक चीज पढ़ के ही मतलब मेरा मन खुश हो गया। इसमें जो भी कुछ लिखा है it is very close to what I have been expecting in life and what I have been planning to do in my life ahead। उससे ही सब कुछ रिलेटेड है। मेरी नज़र पड़ चुकी है इस पे, ये है टोक्यो स्काई ट्री, जापान का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। और
ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा टॉल है, आप कंपेयर कर सकते हो। तो जी सेंसोजी टेम्पल से थोड़ा ही दूर वॉक करते मैं आ चुका हूँ इस बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीन स्पॉट पे। एंड गेस द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिलता है सीधा टोक्यो स्काई ट्री का। एक्चुअल में दिस पॉइंट हैज़ अ नेम, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड यूमी कात्सुरा लवर्स सेंचुरी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी कपल इस फेंस पे साथ में आकर के एक ताला लगाएगा, उनका जो है परिवार सदा हंसता फूलता फलता रहेगा। सो दिस इज़ द व्यू। आप यहाँ पर कपल हो तो ज़रूर आ ही सकते हो, लॉक भी लेकर के आइएगा ताकि आपको जो है बिल्कुल ही बेस्ट गुड लक्स मिल जाए, ब्राइडल मदर की विशेस मिल जाए फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर आप सोलो हो मेरी तरह तो भी आप डेफिनेटली आ सकते हो टू क्लिक द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स विद द टोक्यो स्काई ट्री। तो जी इस पॉइंट पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद और टोक्यो स्काई ट्री के साथ बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ टोक्यो के एनिमे हब और जापान के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अकीहाबारा को एक्सप्लोर करने, जो इतना बड़ा है कि एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। इसलिए आज के इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।